पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी। अन्ना हजारे आंदोलन के बारे में भला कौन नहीं जानता। जिस तरह से अन्ना हजारे आंदोलन देश में हुआ था, उसके बाद से इसमें कई नेता उभर कर सामने आए। एक नाम इसमें सबसे बड़ा रहा, जिसका नाम था अरविंद केजरीवाल, जिसको देश के तमाम लोग अब जानते हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे से चमके और लोकपाल बिल को लेकर जिस तरह से उन्होंने हंगामा मचाया, उसके बाद से दिल्ली के लोगों ने उन्हें दिल्ली की गद्दी पर बिठाकर ताज पहना दी। लेकिन अब दिल्ली के गद्दी पे बैठे हुए अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के लोगों के भरोसे पर अब उनके भविष्य को भी तोड़ रहे हैं। जी हाँ, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने शिक्षा नीति पे काम की, वो तो बहुत अच्छी थी और लोगों को अच्छा लगा। बिजली के लिए काम किया, वो भी लोगों को अच्छा लगा। लेकिन जिस तरह से शराब नीति पे दिल्ली सरकार ने काम की, वह सबसे बड़ा गलत काम था। जिस तरह से जो लोग शराब पीना चाहते थे, पौवा पीने वाले थे, वो आधा पी गए, और जो आधा पीने वाले थे वो एक खंभा पी गए, और खंभा पीने वाले न जाने कितने पी गए। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली की सरकार और दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाय वन गेट वन, कहीं कहीं तो बाय वन गेट टू का भी ऑफर लगातार चल रहा है। जब से सीबीआई का शिकंजा अरविंद केजरीवाल के ऊपर कसा गया है, तब से अरविंद केजरीवाल ने जो शराब नीति है उसमें बदलाव करने की मांग की थी। दरअसल पहले जो शराब नीति थे और जो दिल्ली सरकार के ठेका थे वो लगभग 800 थे। अभी प्राइवेट दुकानें खुली जो ठेके की गिनती, जिसके बाद से लगातार विपक्ष का भी ये आरोप रहा कि दिल्ली सरकार अब कहीं न कहीं प्राइवेट ठेकों से मोटी कमाई कर रही है। इस चीज को लेकर तमाम विपक्ष पार्टी केजरीवाल को घेरते हुए नजर आए, लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान हुआ तो वो दिल्ली के जनता का। जी हाँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से अक्सर आपने देखा होगा कि किसी ने शराब पीने के बाद किसी की रेप कर दी, किसी की हत्या कर दी, किसी का चाकू से गला काट दिया, तो किसी के स्नैचिंग हो गई। ये लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं। और यह तो क्या ऐसे में दिल्ली में जिस तरह से बाय वन गेट वन चल रहा है, क्या इससे दिल्ली के को सुधारा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। यह केजरीवाल की जिस तरह से ये नीति थी, फ्री फ्री फ्री, अगर उनको देना था तो वो राशन देते, दाल देते, आटा देते, चावल देते। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है। अब बात करते हैं फिर से एक बार लोकपाल बिल की। जिस तरह से केजरीवाल ने कहा कि हम लोकपाल बिल लोगों के सामने रखेंगे, वो लोकपाल बिल कहाँ गया? ये अभी भी दिल्ली की जनता, दिल्ली क्या पूरे देश की जनता जानना चाहती है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार अपने कस्बे को मजबूत कर रही है और धीरे धीरे देश में अपना पांव पसार रही है। जैसे कि आपने देखा हाल ही में पंजाब का चुनाव हुआ। पंजाब के चुनाव में भी सीएम अरविंद केजरीवाल ने वहां का दौरा किया और उसके बाद वहां पे भी जीत हासिल की। लोगों को कहा कि 300 यूनिट बिजली बिल फ्री देंगे। लेकिन अभी दिल्ली में हम आपको बता दें कि बिजली बिल में 6% की बढ़ोतरी हुई है। अब उसके बाद कुछ अगले साल तक गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं और वहां पे भी लगातार अरविंद केजरीवाल दौरा कर रहे हैं। वहां पे भी वहां के लोगों को अब लगातार फ्री रेवड़ियां देने की बात कह रहे हैं। इसकी राजधानी दिल्ली में जिस तरह से ये शराब नीति अरविंद केजरीवाल के द्वारा लाई गई, क्या ये सही था? ये बिल्कुल नहीं। ये कहीं ना कहीं फेलियर साबित हुई है, जिसके बाद जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उन्होंने दोबारा से इस नियम को पढ़ा और उसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ऊपर सीबीआई जांच की मांग की। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जो ये शराब नीति थी उसमें बदलाव लाने का मुकाम किया है। फिलहाल उपराज्यपाल से 2 महीने का टाइम मांगा गया है, जिससे जो पुरानी आबकारी नीति थी शराब को लेकर वो फिर से चलाया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हिंदी समाचार प्लस।